तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कांतारा चैप्टर 1 को, जो कि कांतारा के ढेर सारे मिस्ट्रीज को और राज्यों को खोल देगा। मूवी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, जल्दी से जाकर थिएटर में देखो, तभी असली एक्सपीरियंस देख पाओगे। अभी इस वीडियो में सब कुछ स्पॉइलर होने वाला है, तो अगर आप थिएटर में देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए और जाकर थिएटर में देखकर फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कांतारा चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन। तो कांतारा चैप्टर 1 की शुरुआत होती है ठीक आखिरी पार्ट के इवेंट से ही, जहां पर छोटा शिवा अपने बड़े बुजुर्गों से ये पूछता है कि मेरे पिता यहीं पर कांतारा में इसी जंगल में इसी स्पॉट पर गायब क्यों हुए थे। तब वो एक दंत कथा सुनाते हैं जो कि उनके ही पूर्वजों की थी, जिसका नाम ही कांतारा चैप्टर 1 है। यानी कि अब कहानी 300 सीई यानी कि आज से 1500 से 1700 साल पहले जाती है। बात होती है कदम्बा डायनेस्टी की, जब कांतारा में भगवान के गण आए थे, यानी कि शिव के गण, जिनको देव कहा जाता है, जिनमें है पंजूर्ली देव, गुलिगा देव, माता का बाघ यानी कि बाघ देव। फोकलोर के हिसाब से कहा जाता है कि पहले गुलिगा और पंजूर्ली शुरुआत में जमीन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इवेंचुअली माँ दुर्गा ने आकर सब कुछ ठीक किया था और फिर गुलिगा खुद पंजूर्ली देव के सहायक बन गए। पंजूर्ली काइंड है लेकिन गुलिगा नहीं है, वो काफी खतरनाक है, किसी को माफ नहीं करते। आखिरी पार्ट से ऑलरेडी इस चीज को हम जानते हैं। अब कदम्बा डायनेस्टी में कांतारा की सीमा पर बांगरा के राजा विजेंद्र को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रुतलस था। अब आसपास में जंगल में यानी कि कांतारा में जहां पर देव और अलौकिक शक्तियां रहती हैं, वहां से थोड़ी ही दूर रहने वाले लोग, जिनमें बेदी नामक लड़की को एक खास पत्थर मिलता है जो कि देवी थे, और वो उनको वहां पर स्थापित करवाते हैं और आराम से रहने लगते हैं। लेकिन विजेंद्र जो था वो बहुत ही गंदा राजा था। वो कांतारा के लोगों से मजदूरी करवाया करता, बहुत ही ज्यादा दर्द और पीड़ा उनको देता था। सब ने देव से रिक्वेस्ट करी और फिर मैकारा नामक बुजुर्ग जो होते हैं, वो राजा की आंखों में आंखें डालकर उसको उकसाते हैं और फिर राजा को दिखाते हैं कांतारा में मिलने वाले स्पाइसेस और गांजा को, जिससे कि राजा कांतारा में बहुत ही अंदर चला जाता है। और बस यही तो मैकारा की चाल थी, यानी कि राजा को फंसाने के लिए। राजा अपने बेटे राजशेखरा और सैनिकों के साथ कांतारा में आग लगा देता है, लेकिन जिस पेड़ पर उसने आग लगाई थी वो पेड़ या फिर जंगल नहीं था, बल्कि गण खुद थे, देव खुद थे। और इस भव्य नजारे को देखकर राजा को अपनी मौत साफ नजर आ जाती है। सैनिकों को भैंस कुचल देती हैं, जो कि गुलिगा देव से जुड़ी हुई होती हैं, और राजा को खुद देव खत्म कर देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक नजारा था। मतलब कि देव की आकृति बस एक धुएं की तरह दिखाई दे रही थी, जिन्होंने राजा को चीर फाड़ दिया। इनफैक्ट अपन मेरे यहाँ पर वीएफएक्स टीम की तारीफ करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो गणों की यानी कि देव की जो एनिमेशन करी गई है, जैसे कि पंजूरली की, वो बहुत ही बेहतरीन करी गई थी। खैर, तभी हम कांतारा के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर देव पंजूरली एक व्यक्ति के अंदर आकर तेज आवाज में वार्न करते हैं सभी अधर्मियों को कि इस पवित्र जमीन, ईश्वर के मधुबन को जो तबाह करने आएगा, उसके रक्त से इस जमीन को वो शुद्ध करेंगे, जो कि आखिरी पार्ट वाले डील से थोड़ा सा अलग था। और यहाँ पर अगर आप मैकारा को ध्यान से देखेंगे तो वो काफी ज्यादा रहस्यमयी है। खैर, अब यहाँ पर बचने वाला एक ही इंसान था, जो कि था राजा का बेटा राजशेखरा, जिसको खुद काफी चोट आई थी, लेकिन डरते डराते वो पहुंच जाता है अपने ही राजमहल। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बेहोशी की हालत में सबको मिला था, जिसको देव ने बच्चा समझकर जाने दिया। अब बाद में जब वो बड़ा हुआ, उसका कांतारा के लिए डर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उसके राज्य का कोई भी इंसान कभी कांतारा के अंदर नहीं गया, ताकि देव का प्रकोप राज्य के ऊपर ना उतर जाए। खैर, अब राजशेखरा के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। अब राजशेखरा उस बच्चे को अबैंडन करने वाला था, लेकिन किसी चमत्कार की वजह से बच्चा अचानक से ठीक हो जाता है। खैर, अब काफी साल बीत जाते हैं और कांतारा के लोग अच्छे से रह रहे थे। अब देखो, कांतारा को जो सेंटर पॉइंट है ना, वो काफी खतरनाक है। वहां पर देव है, ब्रह्मराक्षस वाला भी सीन यहाँ पर है। इसलिए कांतारा के खुद के लोग भी इतने अंदर कभी नहीं जाते, क्योंकि ब्रह्मराक्षस की कहानियां दूर दूर तक प्रचलित थी। अब इनको एक गड्ढे के अंदर या फिर गुफा के अंदर एक बच्चा मिलता है, जिसके इर्द गिर्द घूम रहे थे बाघदेव, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बच्चा किसका था, कहाँ से आया था, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इसको ट्राइबल कपल यानी कि बैधी, जो कि वही छोटी बच्ची थी जिसको शिवलिंग मिला था,
यानी कि वही देव मिले थे उसको वो अडॉप्ट कर लेती है क्योंकि दोनों ही खास नजर आते हैं। खैर, इस बच्चे का नाम वो बेर में रख देती है और ये कपल ही खादू बेटू ट्राइब यानी कि शिवा के एंसेस्टर्स थे और इसलिए ही उनके परिवार के लोग भूताकोला परफॉर्म किया करते। अब दूसरी ओर भांगरा राज्य के अंदर राजशेखरा के राज में उसका बेटा कुलशेखरा और उसकी बेटी कनकवती दोनों बड़े हो जाते हैं। राजशेखरा अपने बेटे कुलशेखरा को राजा घोषित कर देता है, जो कि इतना ज्यादा भोग विलास में अपनी अकड़ में डूबा रहता है कि वो भगवान और उनकी ब्लेसिंग्स तक को नहीं लेता। अपने टीचर और पंडित जी की भी डिसरिस्पेक्ट करता है, ये कहते हुए कि बस उसकी कृपा उन पे बनी रहे, ना कि अपोजिट हो, जो कि ये दर्शाता है कि अब राजपाट गलत हाथों में चला गया था। दोस्त भूगेंद्र को महामंत्री बना देता है और भी अपने साथियों को ही पोजीशंस देता है, यानी कि योग्य लोग यहाँ अच्छी पोजीशंस पर नहीं आए थे। खैर, अब इन सब चीजों से उसके पिता खुश नहीं होते। स्वभाव के अंदर भी वो मदिरा पान करके ही आया करता। अब कुलशेखरा जो है वो कांतारा के कहानियों में जरा भी विश्वास नहीं करता। वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ और कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में चला जाता है शिकार करने के लिए, लेकिन वो ज्यादा अंदर नहीं जाते, बाहर बाहर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि थोड़ा बहुत डर तो उसको भी था। खैर, अब ये दो जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन कोई उनको खींच कर ले जाता है, जिससे कि सैनिक डर गए थे और उनको ऐसा कुछ मालूम था जिस पर राजा को विश्वास नहीं था। इनफैक्ट एक सैनिक को भी कोई खींच कर ले जाता है, जिससे डर के मारे कुलशेखरा और उसके दोस्त भाग गए थे। अब वहां पर सिर्फ सैनिक बच जाते हैं, लेकिन तभी हम कांतारा के ट्राइबल लोगों को देखते हैं, जो कि एक सैनिक चन्ना को छोड़कर बाकी सबको मार डालते हैं। ये ट्राइबल वॉरियर्स और कोई नहीं बल्कि बेरमे और उसके साथी ही थे। इस बेरमे इनका रक्षक था। उसकी शक्ति नॉर्मल लोगों से ज्यादा थी। अब बेरमे और उसके साथी उन्हें पूरी जिंदगी सिर्फ जंगल देखा था, तो उनको क्यूरियोसिटी होती है कि वो भी राजमहल और वहां के तौर तरीके देखेंगे। खैर, अब वो शहीद हुए सैनिकों के आर्मर पहनकर ये लोग पहली बार भांगड़ा में घुसते हैं, जहां पर चन्ना इनको लेकर आया था। अब बेरमे को सब कुछ पसंद आ रहा था, लेकिन उसको एक चीज पसंद नहीं आती। यहाँ पर जो लोग थे वो मजदूरी कर रहे थे और कैदी थे, जो कि एक समय पर कांतारा के ही लोग हुआ करते थे। इनफैक्ट यहाँ से बचकर भागने वाला बस शुरुआत का ही एक आदमी था, जिसका नाम जब्बा था, बेरमे और ट्राइब का खास भी था, और उसने सबको बताया भी था कि राजा से वो दूर रहें। उसने ये भी कहा था कि वो कभी राजा से ना उलझें, लेकिन बेरमे के जो बिनीस थे वो बिल्कुल अलग थे। अब वो दूर से राजकुमारी कनकवती को भी देखता है और तुरंत ही उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। उसको प्यार हो गया था, लेकिन तभी जब पास के मधुमक्खी के एक छत्ते को एक कारीगर गलती से छेद देता है, तो गुस्से से भरी मधुमक्खियां अपने छोटे कांटों के साथ आसपास के सभी लोगों पर हमला कर देती हैं। बेरमे तुरंत ही कनकवती को बचाता है और दोनों को एक कपड़े में लपेट लेता है। राजकुमारी से इम्प्रेस तो हो गई थी, लेकिन वो गुस्से में भी थी कि एक सैनिक ने उसके होठों को छुआ। इस बेरमे ने राजकुमारी को मधुमक्खी के काटने से बचाया था, जो कि उसके होठ पर काटने वाली थी। अब बाद में जब बेरमे के दोस्त अपने ही मसालों को बाजार में बिकता हुआ देखते हैं, तो वो उनको ये बोलकर उठा लेते हैं कि ये तो उनके हैं। और वहां पर जो सैनिक थे, फिर क्या था, वो बेरमे और उसके दोस्तों की पोल खुल जाती है और उन्हें राजा के सैनिकों द्वारा बाजार में पीछा कर कर बहुत ज्यादा पकड़वाने की कोशिश करी जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी, और यहाँ पर जो पीछा करने वाला एक्ट होता है वो बहुत ज्यादा मजेदार और हंसी मजाक वाला बन गया था। चन्ना भी इनके साथ रथ पर छुपा हुआ था। ये लोग रथ की सवारी कर कर काफी खुश थे, एज उनके पास तो जंगल में ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आखिर में रथ को रोक कर इनको बचाया जाता है और इनको पहाड़ से नीचे गिरने से भी रोक लिया गया था, नहीं तो कांतारा चैप्टर 1 यहीं पर खत्म हो जाती और आखिरकार उनको पकड़ लिया जाता है। अब राजा कुलशेखरा के सामने ले जाने पर बेरमे स्वीकार करता है कि वो लोग कांतारा से आए हैं, और ये सुनकर पूरे राजसभा में सबकी हालत टाइट हो जाती है। कुलशेखरा का पिता भी डर गया था, यानी कि राजशेखरा को बचपन के फ्लैशबैक्स आ गए थे। अब जवाब में उन्हें कैद कर कर काल कोठरी में डाल दिया जाता है और ढेर सारे उनको कोड़े भी पड़ते हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटता। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता होता, जो कि कुलशेखरा को और ज्यादा चिढ़ा देता है। वो चाहता है कि उन्हें मार दिया जाए, लेकिन उसके पिता उसको रोक लेते हैं।
जबकि अब राजा तो कुलशेखरा ही था, लेकिन उसके हाथ में फुल पावर नहीं दी गई थी। अब बाद में वो काफी गुस्सा हो जाता है कि उसके पिता ने उसे कांटारा वासियों को काटने से रोक दिया। अब उसके पिता उसे समझाते हैं कि इन लोगों को कांटारा के लोगों से नहीं लड़ना चाहिए, वो काफी खतरनाक लोग हैं। और हम ये भी देख पाते हैं कि कैसे कुलशेखरा अपने नौकरों को अपनी नाकामी की वजह से बिना किसी वजह से परेशान करता है, उन पर अत्याचार करता है, इनफैक्ट उनको मार भी डालता है। अब जेल में बेर में एक और कैदी से मिलता है जो कि महल और उसकी दीवारें बनाने वाला आर्किटेक्ट था, जिसका नाम होता है संकप्पा, और उसने ही जेल का डिजाइन भी किया था, नाव भी बनाई थी। लेकिन छोटी सी गलती की वजह से उसको मालूम नहीं था कि उसको उसी की जेल में डाल दिया जाएगा। इनफैक्ट सभी उसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि सब उसका काफी सम्मान करते थे। वो ये भी बताता है कि वो यहाँ का नेटिव नहीं है, उसके माँ बाप तो बाहर से आए थे, यहाँ पर बस गए और तब उसका जन्म हुआ था। खैर वो उनके साथ मिल जाता है और वो सब मिलकर भागने की योजना बनाते हैं, जो कि आसान साबित होती है। उन्हें बस जेलर को थोड़ा सा गांजा देना पड़ता है जिसका नाम था पेपे, और उसका पिता भी इसमें शामिल था। इवन वो बैरमे के हाथ तक चूम लेता है क्योंकि गांजा इतना ज्यादा कड़क था और ऐसा माल उन्होंने कभी नहीं फूका था। और ये सब मूवी के अंदर यानी कि हिंदी डब्ड के अंदर ऐसे ही बोला गया है। खैर अब पेपे और उसके पिता ने भानगढ़ और व्यापार के बारे में सब बता दिया था, बंदरगाह के बारे में बता दिया था, और ये मिलकर व्यापार भी करना चाहते थे। अब नशे में तो इन्होंने सब कुछ बोल दिया, लेकिन बाद में ये लोग पेपे और उसके साथियों को जेल में ही बंद करके भाग जाते हैं। बैर में सब समझ गया था कि व्यापार कैसे करना है, और वो फैसला कर लेता है कि अब वो तीसरा हिस्सा सीमा पार नहीं रखेंगे, क्योंकि अब वो खुद अपने जंगल के मसालों को खुद ही बेचेंगे, क्योंकि वो लोग जो हिस्सा यहाँ पर दे रहे थे उसका कोई भी प्रॉफिट उनको नहीं मिलता था। सबसे बड़ी बात कि उनको वहां पर आने तक नहीं दिया जाता था, और जो लोग वहां पर आ रहे थे वो मजदूरी क्या करते, और मुझे लगता है कि यही रीजन था कि इनको वहां पर नहीं आने दिया जाता था। खैर अब वापस अपने कांटारा में आने के बाद में ये लोग खेती करने का फैसला करते हैं, इरिगेशन सिस्टम भी बनाते हैं, और इससे पहले तक ये लोग बंजारों की तरह जगह जगह घूमते थे और जिंदगी व्यतीत किया करते थे, यानी कि बिना कुछ उगाए, बेसिकली एनिमल्स के ऊपर, शिकार के ऊपर रहा करते। अब जब बैरमे को पता चलता है कि उनके इलाके में उगने वाले मसाले बाहरी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है, कितने कीमती हैं, सोने से कम नहीं है, तो वो उनका उत्पादन करने में लग जाते हैं। और यही तो इंडिया का असली सोना है, यानी कि हमारे स्पाइसेस। खैर अब वो लोग वापस राजा के बाजार में लौट आते हैं और बिना किसी डर के अपना व्यापार शुरू करते हैं। खैर अब राजकुमारी कनकवती को इसके बारे में पता चलता है और वो उनसे सामना करती है, जबकि वो उनके व्यापार के खिलाफ नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो लोग उसके बदले में 1/4 टैक्स उसको दे दे, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान जाते हैं। खैर अब वो एक ग्रीक व्यापारी से उसके जहाज पर मिलते हैं और उससे मसाले बेचते हैं और बदले में धनुष बाण ले लेते हैं। फिर बेर में जो होता है वो ऊपर नाव पर बंधे हुए विदेशी घोड़ों को देखता है और वो सफेद घोड़ा वहां से अचानक से भाग जाता है क्योंकि उसके पिछवाड़े में किसी ने तीर दे दिया था। खैर अब वो खूबसूरत सफेद घोड़ा जब पागल होकर दौड़ने लगता है तो बाजार में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन बेर में उसके ऊपर बैठकर उसे शांत कर देता है, जो कि काफी शॉकिंग था। यहाँ पर उसने राजकुमारी को भी बचा लिया था, जिससे कि वो काफी इम्प्रेस हो जाती है। खैर अब व्यापार से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल करके बेर में कुछ गुलामों को भी आजाद करवा देता है। और ये गुलामी के व्यवसाय का अंत तो नहीं था, लेकिन एक सही दिशा में पहला कदम जरूर था। अब इसी बीच राजकुमारी को भी लगने लगता है कि वो बेर में से प्यार करने लगी है। दोनों के बीच में एक अभ्यास युद्ध भी होता है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर राजकुमारी बेर में की ग्रूमिंग कराती है, जैसे कि नाखून, बाल कटवाना इत्यादि। अब राजकुमारी खुद को बेर में के प्रति पूरी तरह सौंप देती है और कहती है कि वो कांतारा देखना चाहती है, लेकिन बेर में इसके लिए हिचकिचाता है, क्योंकि उसका मानना था कि जब भी बाहरी लोग उनके गांव में आए हैं कुछ न कुछ बुरा हुआ है। और उसी शाम बेर में और उसके दोस्त गहरे जंगल में जाते हैं, यानी कि और मसालों की तलाश में, क्योंकि उनकी फसल और पुराने स्टॉक खत्म होने लग गए थे। अब रास्ते में होता है कि उन्हें अजीबोगरीब जानवरों की और पक्षियों की आवाज आने लगती है। फिर अचानक से उनका सामना एक विशाल बाघ से होता है, और जब वो उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो बाघ उन्हें इस तरह से हटा देता है जैसे कि वो उसके लिए कोई खास खतरा हो ही ना।
अब वो जोर जोर से जानवरों की आवाजें निकालते हैं उसको भगाने के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। अब बेर में तभी सबको आवाज बंद करने के लिए कहता है, और फिर ये बाघ जो होता है वो सीधा बेर में की आंख में आंख डालकर देखता है। दोनों की आंखें चमकने लगी थी जैसे कि देव की चमकती है, और फिर बाघ धीरे धीरे जंगल की ओर और अंदर चला जाता है। अब बेर में और उसके साथ ही उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उनको अब वही सेम शिवलिंग यानी कि एक खास पत्थर दिखाई देता है जो कि शुरुआत में बैदी को मिला था। मीनिंग ये बाघ उनको कुछ तो समझाना चाहता था। उसके बाद में बेर में और उसके पीछे जाते हैं जहां पर इनको फाइनली मसाले मिल गए थे, जो कि इनके यहां से भी ज्यादा अच्छे थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गहराई के अंदर थे। लेकिन अचानक से एक तेज चीखती हुई आवाज जंगल को चीर देती है। इनके कान भी दर्द करने लग गए थे। अब वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनकी दिशा को ढूंढने की क्षमता जैसे खत्म हो गई थी क्योंकि वो फिर से उसी जगह पर लौट जाया करते थे जहां से वो चले थे। लेकिन बेर में समझ गया था कि ये जगह खास है या फिर यहाँ पर कोई ना कोई काला जादू करा गया है, क्योंकि वहां पर टाइम और स्पेस बेंड हो रहा था, जिससे कि वो एक बंदर की लाश को नीचे गिरा देता है, जिससे कि बहुत सारी ऐसी लाशें नीचे गिर जाती हैं जिनको शायद से टोटके के रूप में बांधा गया था। और वो समझ जाता है कि इसी की वजह से इनको दिशा भ्रम हो रहा था। लेकिन ऐसा होते ही तभी उन पर दूसरी जाति के लोगों का हमला होता है, यानी कि ये नए लोग थे। अब यहाँ पर एक काफी भयानक युद्ध होता है और बेर में जीती रहा था, लेकिन दूसरे ग्रुप के लीडर का बेटा आकर बेर में और उसके साथी को छोटे छोटे बंदरों से या फिर नेवलों से गिरवाकर उनसे कटवा देता है, जैसे कि वो उनको कंट्रोल कर रहा हो। पर जब बेर में मरने ही वाला होता है तभी वो बाघ फिर से वहां पर आ जाता है और आसानी से उनके दुश्मनों का काम तमाम कर देता है। लीडर के बेटे को मार कर ले जाता है, जो बाघ असल में बाघदेव थे जो कि बेर में की मदद करने आए थे। अदरवाइज ऐसे किसी जानवर की आंखें इस तरह से गलो नहीं करती। हमको पता चलता है कि ये वही बाघ है जो कि बेर में को उसके बचपन में गुफा के अंदर था और उसको बचा रहा था। और ये कोई आम बाघ नहीं था, बल्कि ये एक देव था। अब ये दूसरी जाति के लोग अपने लोगों को ले जाते हैं और बेर में अपने अमरत साथी को लेकर वापस आता है। सब उससे काफी गुस्से में थे और सबने मना किया था कि वो जंगल के अंदर ना जाए, लेकिन वो नहीं माना। तब जाकर इन नए लोगों के बारे में पता चलता है कि आखिर ये कौन थे। ये नए लोग असल में मासूम बनकर आए थे, लेकिन ये अधर्मी जाति के लोग हैं जो कि देवताओं की पूजा करने के बजाय उनकी शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। शुरुआत में तो ये सिर्फ ईश्वर के मधुवन में रहना चाहते थे, हेल्प चाहते थे, लेकिन जब ये देव के पास गए तो इनके गलत इरादे भांपकर देव ने इन लोगों के लीडर को दूर फेंक दिया। ये जो देव की शक्ति थी वो इनकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली थी, जो कि इनको भा गई। अब इन लोगों ने छोटे छोटे जानवरों की मदद से काला जादू करके देव को बाधित किया, यानी कि जो यहाँ पर रहने वाले जानवर थे उनकी ही लाशों के चलते इन देव को बाधित कर दिया था। गांव के लोग इससे बीमार पड़ने लगे थे और जानवर मरने लगे थे क्योंकि देव की शक्ति को बाधित कर दिया गया था। अब जब देव को पूजने वाले रियल कांतारा के लोगों को इसकी भनक पड़ी तो उस बाप को सुप्रीम देवी यानी कि दुर्गा माँ ने भेजा था उनको सजा देने के लिए, जिसके चलते इन सबको जंगल में और अंदर खदेड़ दिया गया और तब से ही ये लोग वहां पर रह रहे थे। लेकिन वहां पर जाकर इन लोगों ने कुछ काली शक्तियां हासिल करी। जब बेर में वहां पर गया था तो वहां पर टाइम स्पेस बेंड हो रहा था, आवाज भी आ रही थी काफी वियर्ड टाइप की, और वो सारा कुछ काने जादू का असर था। लेकिन ये लोग आज भी देव को हासिल करना चाहते हैं क्योंकि उनकी शक्ति से ऊपर कुछ नहीं था। सबसे बड़ी बात कि बेर में ने जिस बंदर को आजाद किया था, जिसके बाद बहुत सारी लाशें नीचे गिरी थी, तो वहां पर काला जादू उसने तोड़ दिया था। इसलिए इन दूसरी जाति के लोगों ने इन पर हमला किया। मीनवाइल कदम्बा डायनेस्टी के भांगरा के अंदर कुलशेखरा को पता चलता है कि उसकी बहन का बेर में के साथ प्रेम संबंध होने लगा है। ये भी कांतारा के लोग जो कि उसके दुश्मन हैं उसके साथ में, और वो उसकी ही रियासत के अंदर व्यापार भी कर रहे हैं। खैर, अब वो अपने महामंत्री भूगेंद्र और साथियों को उन्हें मारने के लिए भेजता है, लेकिन बेर में और उसके साथी जो होते हैं वो उल्टा उनको ही पीट पीट कर वापस भगा देते हैं, जिससे कि कुलशेखरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसने पीट पीट कर इनका भूत बना दिया था। अब बेर में और उसके साथी ये घोषणा कर देते हैं कि अब बाजार उनका है, बंदरगाह भी उनका है, और अब वो कोई भी टैक्स नहीं चुकाएंगे, खुलकर व्यापार करेंगे। यह जगह उनके देव की है, मसाले भी उनके हैं, तो राजपाट वालों को टैक्स किस बात का।
अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि क्यों कांतारा पार्ट 1 के अंदर पंजुरली देव ने ये कहा था कि जहां तक उनकी आवाज जाएगी राजा को वो जमीन गांव वालों को देनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जमीन के ऊपर ही गड़बड़ हुई थी और जमीन के चलते ही सारी वार हुई। खैर, अब कुलशेखरा जो होता है गुस्से में आकर अपने पिता पर आरोप लगाता है कि उन्होंने राजगद्दी देने के बावजूद भी असली शक्ति अपने पास रखी है और उसको पूरी ताकत देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर उसके पिता जो होते हैं वो उसको समझाते हैं कि गलती उसकी है, उसने यहाँ पर कांतारा के लोगों के साथ में पंगा क्यों लिया। वो लोग प्यार से और आराम से व्यापार कर रहे थे, उनको करने दिया जाता, पर वो अपने पिता की काफी डिसरिस्पेक्ट करने लगता है। और यहाँ पर राजकुमारी अपने भाई को समझाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझता। अब कुलशेखरा अचानक से माफी का नाटक करते हुए अपने पिता को डाइनिंग टेबल पर बेहोशी की दवा देकर बेहोश कर देता है, ताकि वो कुछ दिन तक आराम से सोते रहें। इस दौरान वो एक सेना इकट्ठा करता है, कांतारा पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। खैर, अब वो जंगल के अंदर घुस जाता है और उसके आदमी पेड़ों को आग लगा देते हैं और निर्दयी तरीके से वनवासियों को मारने लगते हैं। ना ही बच्चों को छोड़ते, ना ही लेडीज को। बदकिस्मती से बेरमे और उसके लोग काफी दूर होते हैं, शायद से मसाले ही ढूंढने गए हुए थे। खैर, अब जब वो ये सारा शोर सुनते हैं तो मदद के लिए दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन बेरमे थोड़ा सा देर से पहुंचता है। वो 2-4 सेकंड लेट हो गया था। उसकी गोदली हुई माँ वैदी जो होती है, वो कुलशेखरा जो होता है, वो अपने हाथों से उसकी गर्दन काटकर उनको खत्म कर देता है, जो कि बेरमे के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सीन था। अब बेरमे ये देखकर बिल्कुल सतपका जाता है, रोने लगता है सबके सामने। बहुत ही ज्यादा उसको अजीब लग रहा था। खैर, अब वो ठीक उसी जगह से गुजरता है जहां से शिवा का पिता और शिवा खुद गायब हुए थे। जी हाँ, यानी कि पहले ये एक तरह का केव सिस्टम हुआ करता था और देव यहीं पर पधारे थे। अब इसी गड़े से गुलीगा जो होते हैं वो फाइनली पजेस कर लेते हैं बेरमे को। अब बेरमे के अंदर जो गुलीगा आए हुए थे उनकी गोद के अंदर बैदी थी, जो कि अब खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर अब गुलीगा ये कहते हैं कि मेरी बच्ची तू मेरी गोद में आ गई। गाइज, ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिल्स देने वाला सीन था, क्योंकि वो हमेशा यहाँ पर बैदी के सपने में आते रहते थे। लेकिन अब होता यह है कि बेरमे को अपनी माँ के खोने का गम था और गुलीगा देव को अपनी प्यारी बच्ची को खोने का गम। बस अब क्या था, अब वो खुद विनाश का रूप बन जाते हैं, जिनको रोकना लगभग नामुमकिन था। अब गुलीगा देव जो होते हैं वो सैनिकों को मारकर बिल्कुल कपड़ों की तरह उनकी धुलाई कर देते हैं और आखिर में वो कुलशेखरा को भी मार डालते हैं। सब गुलीगा को खाना भी ऑफर करते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि वो कुलशेखरा का मांस ग्रहण करेंगे। इसी तरह उसका वध कर दिया जाता है। अब गुलीगा देव जो होते हैं वो कुलशेखरा को घसीट कर ले जा रहे थे उसको कंज्यूम करने के लिए, लेकिन तभी शॉकिंगली मेकारा की स्पिरिट वहां पर आकर बेरमे के अंदर से गुलीगा को आजाद कर देती है, इससे कि बेरमे वहीं पर बेहोश हो गया था। उनका ये कहना था कि एनफ इज एनफ, अब बहुत हुआ। खैर, इसके बाद जब बेरमे को होश आता है तो वो अपनी माँ के लिए शोक मनाता है। ढेर सारे लोग मारे गए थे, वार के अंदर बहुत कुछ हुआ था। वहीं दूसरी ओर रियासत के अंदर बूढ़ा राजा होश में आता है और अपने बेटे की मौत की खबर से उसके दोस्त को भी मार डालता है, जो कि इस राजा का एक अलग ही रूप था, यानी कि ऐसा रूप अब तक हमने इस राजा का नहीं देखा। खैर, अब राजकुमार का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन पुरोहित जी ये बताते हैं कि रियासत को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए एक विशेष क्रिया करनी होगी, क्योंकि जिस शिवलिंग को मंदिर के अंदर स्थापित करना था वो खंडित हो चुका है और बिना देव की मंजूरी के ये सब नहीं हो सकता। ऐस देव जो हैं वो शिव के ही तो गण हैं, और जब शिव के गण ही नाराज रहेंगे तो शिव यहाँ पर कैसे स्थापित होंगे। अब अगले सीन में राजकुमारी कनकवती सीधा कांतारा में प्रवेश करती है और उसके साथ आए हुए सैनिकों को वनवासी मार डालते हैं। बेर में उसका सामना करता है और अब उसके अंदर कोई भी प्रेम भावना नहीं बची थी। राजकुमारी कहती है कि वो देवों के सामने अपने राज्य के पापों का प्रायश्चित करने आई है और वो भगवान के मधुबन में रहना चाहती है। बेरमे को उकसाती है कि ये चीज क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज देव ने नहीं बल्कि बेरमे ने कही है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब बेरमे जो होता है वो कुछ हिचकिचाहट के साथ मान जाता है और देव को बुलाया जाता है। देव वंजूर ले आते हैं, जो कि ये कहते हैं कि सभी मेरे बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी हो, और उनके स्वामी यानी कि शिव जी चाहते हैं कि सब एक होकर रहें।
और देव की वजह से शिव स्थापित न हो वैसा नहीं कर सकते, इसलिए गांव वालों को उनका प्रस्ताव मानना चाहिए। ऐसे डैमेज दोनों साइड हुआ था और सभी ईश्वर के बच्चे ही तो हैं, लेकिन बेरमे ने राजकुमारी को अब तक माफ नहीं किया था। खैर, अब प्रॉपर रिचुअल होता है और एक तरफ देव स्थापित हो जाते हैं और ठीक उनके सामने शिवलिंग थे। सब एक हो गए थे, सब कुछ पीस और हार्मनी में था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि राज्य के लोग और ट्राइबल लोग एक दूसरे को अपनी चीजों को सिखा रहे थे, जैसे कि डांस हो गया और भी बहुत सारी चीजें थी। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों को, गांव वालों को सोने का शिवलिंग भी दिया जाता है, इंक्लूडिंग बेर में। सबसे बड़ी बात कि अब पेपे, उसके पिता चन्ना, उसकी गर्लफ्रेंड सभी कांतारम में रहने का फैसला करते हैं। अब चन्ना जो होता है वो शादीशुदा था, लेकिन फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड से ही वो ज्यादा प्यार करता था। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था। अब राजसभा के अंदर से राजा बाजार यानी कि बंदरगाह वापस जाते थे। बेर में कहता है कि अगर वो अच्छे से मांगते तो शायद पहले ही सब कुछ मिल जाता और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती, ना ही उसका बेटा मरता और राजगद्दी पर आज वही बैठा होता। जैसे कि राजा को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन बेर में जो होता है वो बदले में गुलामी का अंत मांगता है और राजा इसके लिए मांग गया था। वो सारे कैदियों को आजाद कर देता है, जिससे सभी खुश थे। अब राजमहल में राजा चैन से सोया हुआ था, वहीं दूसरी ओर बेर में भी चैन से बैठा था कि तभी उसकी माँ की स्पिरिट उसको कहीं लेकर जाती है। बेर में माकारा और अपनी माँ की स्पिरिट को देख सकता था। वहीं राजा को एक सपना आता है जहां पर उसके पास एक शुकर आता है जो कि उसको कहीं लेकर चला जाता है और उसके सिंहासन पर माकारा ढेर सारे शुकरों के साथ बैठा हुआ था। और तभी वो राजा को कपटी बुलाता है और गुस्सा करता है कि उसने दुराचार किया है और उसको ये सही करना होगा, नहीं तो उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। और अचानक से वो उस पर चिल्लाता है, जिसके चलते राजा की नींद खुल जाती है। मीनवाइल बेरमे को पता लगता है कि मैकारा यानी कि देव को बांधित कर दिया गया है, और वो भी उन्हीं अलग प्रजाति के लोगों के द्वारा। इनफैक्ट वो उसके ऊपर भी काला जादू कर देते हैं और देव की शक्ति को बांधिया गया था। अब जब बेरमे को होश आता है तो पता लगता है कि गांव के अंदर वही सेम बीमारी आ गई थी। बच्चे मारे गए थे, यानी कि जिनके लिए भविष्य बनाया वो उस भविष्य को देख ही नहीं पाए। देव की शक्ति को बांधिया गया था, जिसके चलते यहाँ पर सुख समृद्धि जो थी वो पूरी की पूरी चली गई। अदरवाइज ऐसे डिफॉरेस्ट के अंदर कोई भी आसानी से नहीं रह सकता। और तब जाकर बेरमे को एक बात याद आती है कि ईश्वर का मधुबन बोलने वाले यही सेम प्रजाति के लोग थे, और राजकुमारी ने, उसके पिता ने, कुलशेखरा ने सेम बात बोली थी। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो कांतारा चैप्टर 1 में अब तक की ये सारी क्रिया एक चालाकी थी, जिसका मकसद था देवों की शक्तियों को बांधना, ताकि वो कांतारा के लोगों की मदद ना कर पाए। राजकुमारी का बेरमे के लिए प्यार एक नाटक था, और ये भी सामने आता है कि राजकुमारी ने नए लोगों को, यानी कि कपीदा वासियों को, जो कि असली कांतारा वासियों के दुश्मन हैं, उनको अपने साथ मिला लिया था। बचपन में जिस बच्चे को ठीक करवा था वो कोई और नहीं बल्कि वो कनकवती थी। जी हाँ, और इन लोगों ने काले जादू से उसको ठीक किया। मतलब कि वो कोई चमत्कार नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि राजशेखरा भी बचपन से कांतारा वासियों से बदला ही लेना चाहता था। ऐसा उसको अपने पिता का बदला लेना था, और ये सब एक प्लानिंग और प्लॉटिंग के तहत करा गया था, क्योंकि देव को ऐसे ही ये लोग नहीं सौंप देते। लेकिन अब काले जादू से देव को फिर से बांधित कर दिया गया, और मैकारा भी एक दैविक शक्ति ही है, जो कि शिव के गणों में से ही एक थी। अब जितने भी देवों को यहाँ पर स्थापित करा गया था, उनको यहाँ पर इतने बंदर या फिर मंगूस होते हैं, वो आकर घेर लेते हैं, जिसके चलते उनकी शक्ति को बांधित कर दिया गया था। अब हो सकता है कि ये उनके नेचुरल एनिमीज हो सकते हैं, या फिर इनको भी कंट्रोल करा गया था। वो कहते हैं ना कि जिनसे आप प्यार करते हो उनसे ही आप कंट्रोल हो सकते हो। तो हो सकता है कि शायद देव सभी से प्यार करते थे, जिसके चलते वो बाधित हो गए। अब युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन राजा और राजकुमारी तुरंत ही युद्ध में नहीं कूदते। राजकुमारी सिंहासन पर बैठती और अब असली पावर उसके पास थी। वो अपने पिता से ये कहती है कि अगर वो चाहे तो अंतिम वार यानी कि किलिंग ब्लो करके शौर्य को ले सकते हैं, लेकिन उसको तो असली शक्ति चाहिए। राजा और राजकुमारी अब एक गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और एक ऐसा रिचुअल शुरू करते हैं जो कि किसी भी रूप में पवित्र नहीं था। अब ब्लैक मैजिक से ये लोग एक रिचुअल करते हैं जिसमें बेरमे के बाल और नाखून थे, जिनको राजकुमारी ने चुपके से ग्रूमिंग के टाइम पर रोमांस के बहाने से रख लिया था।
मतलब वो भी अपने दादाजी की मौत का बदला लेना चाहती थी। स्टार्टिंग से नफरत करती थी इन लोगों से, अब स्टार्टिंग से वही इन सब की मास्टरमाइंड थी। वो तो अपने भाई तप्पो कुछ भी नहीं समझती थी, और ना ही उस बेवकूफ को इन सब के बारे में आइडिया था। और वो तो वैसे ही मारा गया, और उसमें राजकुमारी का ही फायदा था। अब उसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता था। खैर, अब वनवासी अचानक से हमला कर देते हैं, लेकिन सीमा के दीवार पर बैठे हुए सैनिक जो होते हैं वो उन पर तीर बरसाते हैं। तब कांतारा के साथ जुड़ चुका आर्किटेक्ट यानी कि संकप्पा दीवारों को तोड़ देता है, और वो भी जलते हुए पेड़ों के उपयोग से। ऐसे यहाँ पर जो कुछ राजा के लिए बनवाया गया था वो उसने ही बनाया था। अब जो बना सकता है वो नष्ट भी तो कर सकता है। अचानक से दीवारें गिर पड़ती हैं और बेर में रियासत के अंदर प्रवेश कर जाता है, और अब असली युद्ध शुरू हो गया था। इसी बीच राजा अपने ही पिता की बुरी शक्ति के आवेश में आ गया था, और कनकवती ये कहती है कि दादाजी मुझे कांतारा समेत सब कुछ चाहिए, और मैं वही थी यहाँ पर जो कि सब कुछ चाहती थी। और उसी के लिए अब उसके पिता के अंदर उसके ही दादाजी की काली शक्ति तैयार थी युद्ध के लिए, एज वो भी अपना बदला लेना चाहते थे। अब शाम तक ही यज्ञ चल रहा था, रिचुअल चल रहा था, और फिर ये लोग युद्ध में आते हैं। एज रात में ही काली शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। फिर वो युद्ध के मैदान में एक रथ पर आता है जिसे राजकुमारी चला रही थी, और अब तक बेर में भी इस नए शक्तिशाली राजा के सामने कुछ नहीं होता। बेर में के रथ के घोड़े जो होते हैं वो भी राजा के करीब जाने से डर रहे थे, लेकिन बेर में को वो दूर फेंक देता है। कांतारा के और भी योद्धा जो होते हैं वो उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो भी मक्खियों की तरह मारे जाते हैं। फिर राजकुमारी भी युद्ध में उतरती है, जो कि किसी से कम नहीं थी। उसकी शक्ति बिल्कुल सारौन जैसी लग रही थी, और सिर्फ उंगली हिलाने के मात्र से वो लोगों को 20 मीटर दूर फेंक देती है। फिर बेर में के सपने वाला बूढ़ा व्यक्ति यानी कि मैकारा फिर से वहां पर आता है, जो कि पंजोली देव का ही साथी था, या फिर पक्का इन गणों में से एक होगा। वो बेर में से ये कहता है कि देवों को छुड़वाओ, और उसकी योजना ये थी कि वो राजा को अपनी दैविक छड़ी से तब तक रोक कर रखेगा जब तक बेर में अपना काम ना कर ले। अब बेर में तो भाग जाता है उसी गड्ढे यानी कि कुएं के पास में, जो कि एक तरह का केव सिस्टम था। लेकिन अब तक मैकारा की शक्ति कमजोर पड़ गई थी, जो छड़ी उसके पास थी उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, और तुरंत ही राजकुमारी उसे छुरा घोंपकर खत्म कर देती है। या फिर ये कहें कि एक अच्छे काम करते करते मैकारा आजाद हो गया था, जो कि अब शिवजी से जाकर मिल गया होगा। राजकुमारी के पास ये जो काली विद्या थी वो किसी मजाक की चीज नहीं थी, वो काफी ताकतवर थी। खैर, अब बेर में उसी गड्ढे के अंदर जाता है, जो कि एक विशाल काई गुफा थी। अब बेर में को वहां पर एक पवित्र शक्ति महसूस होती है, और वहां पर एक बहुत ही भव्य शिवलिंग था, और उस शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक रूप से एक बहुत ही अच्छी जल की धारा भी बह रही थी। यानी कि मैकारा ने उसको जो बताया था कि भगवान आज भी यहीं पर है, वो बिल्कुल सच था। साथ ही साथ वहां पर उसके सामने एक विशाल काई ब्रह्म राक्षस या फिर नंदी बैल जैसा कुछ था। क्योंकि वो शिवलिंग के ठीक सामने आराम कर रहे थे, तो वो ब्रह्मा राक्षस यहां पर जो रहता है वो वाली बात बिल्कुल सच थी। वैसे एंशियंट टेक्स्ट के हिसाब से माना जाता है कि ब्रह्मा राक्षस भी शिवलिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि यहां पर यही सीन होगा। खैर, बेर में उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही बलशाली था। बेर में गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह से अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उठता है और लड़ने लगता है। अब एक शिवलिंग के पास रखा त्रिशूल वो उठा लेता है, जिससे कि तुरंत ही माहौल बदल गया था। वो जंग लगा त्रिशूल अचानक से चमकने लगता है, और बेर में के अंदर गोली का देव आ गए थे। एक सांप उसकी गर्दन के चारों तरफ लिपट जाता है, जैसे कि भगवान शिव के साथ होता है। विशोज की ये सब शिव के ही गण हैं, जो कि इंसानों की रक्षा के लिए धरती पर आए थे, यानी कि बेर में इन सब का रक्षक था। अब ब्रह्म राक्षस भी इस चीज को देखकर उनके सामने झुककर प्रणाम करता है, क्योंकि अब बेर में देव बन चुका था। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बात थी कि बेर में अचानक से एक केव के अंदर पाया गया था। उसको कौन छोड़कर गया, कैसे वो वहां पर आया, कोई नहीं जानता। बाघ देव उनकी रक्षा कर रहे थे। विशोज की वो वेसल है सभी देव के लिए, अदरवाइज हर कोई गोली का देव की शक्ति नहीं झेल सकता। और बेर में तुलु कल्चर के अंदर एक सफेद घोड़े पर सवार दिखाए गए हैं, जो कि एक बहुत ही फियर्स वॉरियर गॉड है, जिनके साथ एक बाघ भी है। तो ये सीन यहाँ पर परफेक्टली फिट बैठता है। खैर,
अब बेर में जो है वो मैदान में एक अलग से ही आग के गोली की तरह प्रवेश करता है, जो कि दर्शाता है कि वो कितनी खतरनाक शक्ति के साथ यहाँ पर आए थे। अब गोलीगांव और पंचुडली देव का रौद्र रूप सामने आता है और फिर उसी आग के गोले से यानी कि शक्ति से सबसे पहले वो बाघ आता है और फिर बेर में खुद आता है, और ये सीन देखने लायक था, बहुत ही बेहतरीन। अब दुश्मन जाति का नेता उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाघ की जगह गुलीगा देव जो होते हैं वो खुद ही तुरंत उसको समाप्त कर देते हैं। और यहाँ पर वो बाघ को इशारे भी करते हैं कि मैंने इसको खत्म कर दिया, अब इनको ले जाओ। और ये सीन इतना ज्यादा भयानक था कि क्या बताओ, मजा आ गया। खैर, अब गुलीगा देव राजकुमारी और राजा को खत्म करने आगे आ ही रहे थे, लेकिन राजकुमारी कहने लगती है कि तुम मुझे छू नहीं सकते क्योंकि मैं एक औरत हूँ और हर औरत के अंदर एक देवी होती है। लेकिन बेर में के अंदर के गुलीगा ये कहते हैं कि तुम स्त्री होने के नाम पर एक कलंक हो, और वो प्रकट करते हैं कि उसके अंदर अब देवी चामुंडी का आवेश आने वाला है, जो कि उनकी बड़ी बहन है, और वही उसको खत्म करेंगी, और वो उसको बिल्कुल नहीं मारेगा, जो कि क्रोध और न्याय का रूप है। और बस फिर चामुंडी देवी बेर में के अंदर प्रवेश करती है और बस राजकुमारी को 1 सेकंड में मुर्गी की तरह गर्दन तोड़कर खत्म कर देती है। और फिर राजा गुस्से में आकर त्रिशूल पकड़ने ही वाला था, लेकिन देवी तुरंत ही उस राक्षस का वध कर देती है, जिससे कि सभी काफी खुश थे, क्योंकि ये रोशनी नहीं बल्कि दर्शन था, दर्शन। अब कांतारा चैप्टर 1 खत्म होता है एक और भूताकोला परफॉर्मेंस के साथ, जहां पर हमको पंजुल्ली और गुलीगा पहली बार साथ में भूताकोला करते दिखते हैं। और ये काफी एक्यूरेट चीज दिखाई गई है, क्योंकि दोनों ही कंपेनियंस हैं, दोनों एक दूसरे की काफी रिस्पेक्ट भी कर रहे थे। जब जब दुराचारियों का अत्याचार बढ़ेगा, तब तब देव आएंगे उनके खून से इस पावन धरती को पवित्र करने। खैर, अब अंत में मुख्य परफॉर्मर यानी कि पंजुल्ली बेर यानी कि गुलीगा को उसी गुफा के अंदर छलांग लगाने के लिए कहते हैं। बेर में खुशी खुशी छलांग लगा देता है जहां से वो निकला था, और फिर उनको कभी देखा नहीं चाहता, जैसे कि शिवा और उसके पिता के साथ हुआ था। अब हमको समझ में आया होगा कि आखिरकार वो लोग गायब कैसे हो गए थे, क्योंकि ये जो जगह है वो गण के रहने की है, यानी कि शिव के दलों की, और यहाँ से कोई गायब नहीं होता बल्कि शिव से मिल जाता है। सबसे बड़ी बात कि अब गुलीगा काम यहाँ पर खत्म हो चुका था और सारा का सारा खतरा भी टल चुका था, और लोगों को विश्वास भी तो दिलाना था कि भगवान आज भी मौजूद है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, यानी कि शिवा ये सारी दंत कथा उन बुजुर्ग के साथ सुन रहे थे। अब शिवा ये पूछता है कि अगर यहाँ पर गढ़ा हुआ करता था, केव हुआ करती थी, तो वो कहाँ गई? तो जिस पर यह बताया जाता है कि उसके लिए तो एक और दंत कथा है जो मे बी होगी कांतारा चैप्टर 2, एंड मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही बढ़िया कंटेंट के लिए।